अच्छा, ये फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। क्या है ये फॉर्मूला? ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, उसी तरह कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। अब इसी को घुमा फिरा के चार और फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। क्या है ना, ये दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने से क्या होगा ना, ये दोनों जो है कट जाएगा। तो ये टू साइन ए इंटू कॉस बी हो गया क्या? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। उसी तरह टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब वही एक्चुअली सेम चीज है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, टू कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसी तरह तुम देख लो, ये दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लेने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा टू कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा, अब देखो, अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर एक माइनस साइन, यहाँ पे एक माइनस साइन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। क्या होगा ना, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो माइनस साइन को अगर हम घटा देते हैं तो इसी फॉर्मूला में थोड़ा तुम केयरफुल रहना कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ का साइन उलट पलट हो गया। मतलब ए माइनस बी पहले माइनस कॉस ए प्लस बी। तो जब बच्चे गलतियां करते हैं तो ये फोर्थ वाले में ही गलतियां करते हैं, क्योंकि ये फोर्थ वाला थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका ओरिजिन यही है। अगर मान लो एग्जाम में भूल गए तो इसको बस रॉप में एक बार कैलकुलेट करके लिख लेना। तो देखो, एक्सप्रेस एज सम एंड डिफरेंस। एक्सप्रेस एज सम एंड डिफरेंस का क्वेश्चन क्या है ना, टू साइन सिक्स थीटा इंटू कॉस टू थीटा। तो ये साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, तुम अब देखो, साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी कि सिक्स प्लस टू थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, तो फाइनली ये साइन एट थीटा प्लस साइन फोर थीटा हो गया। तो इसी को अगर हम ये लिखेंगे, देखो ये जो सेकंड वाले फॉर्मूला में क्या है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, पहले दो फॉर्मूला को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो सब्ट्रैक्ट अगर कर लिया तो टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, बेसिकली ये दो फॉर्मूला जो है वो सेम है, किसी भी फॉर्मूला तुम अप्लाई कर लो, एक ही टाइप का चीज है। तो यहां से देख लो एक बार, ये क्या आ जाएगा ना, साइन टू कॉस टू थीटा इंटू साइन सिक्स थीटा। तो ये ऐसा ही आएगा। तो तुम बोलोगे कि ये दोनों कैसे सही है, थोड़ा एक बार देख लो, यहाँ पे साइन थीटा साइन एट थीटा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ माइनस फोर थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस होके ये ऐसा ही कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या बोला कि फास्ट दो फॉर्मूला, जिस भी टाइप में तुम एनालिसिस करो, फास्ट दो एक ही चीज को बिलोंग करते हैं। उसी तरह ये कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या होता है ना, cos सेवन थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा, यानी कि cos से इंटू कॉस भी फॉर्मूला में है, तो टू नहीं है। तो टू लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे ना, टू एक मल्टीप्लाई कर लेंगे और टू एक डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये आ जाएगा आपका टू कॉस सेवन थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा। तो अब टू कॉस से इंटू कॉस बी का फॉर्मूला डाल लो, टू कॉस से इंटू कॉस बी का फॉर्मूला डाल लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है और होम असाइनमेंट क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व कर लेना, इजी इजी बच्चों वाली चीज है। तो यहाँ पे देखो तुम एक बार, टू कॉस पाई बाई थ्री इंटू कॉस नाइन पाई बाई थ्री प्लस कॉस थ्री पाई बाई थ्री इंटू कॉस फाइव पाई बाई थ्री। तो यहाँ पे टू कॉस से इंटू कॉस बी है, तो इसको मैंने ये फॉर्मूला, मतलब ये दो टर्म आ गया। आगे है टू कॉस थ्री पाई बाई थर्टीन प्लस कॉस फाइव पाई बाई थर्टीन। तो अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया ना, कॉस पाई बाई थर्टीन प्लस नाइन पाई बाई थर्टीन, यानी कि कॉस टेन पाई बाई थर्टीन, प्लस जो सेकेंड टर्म आ गया ये क्या है, पाई माइनस नाइन पाई, यानी कि माइनस एट पाई बाई थर्टीन, प्लस ये दो टर्म पहले से है। तो अगर ये दो टर्म पहले से है तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, कॉस टेन पाई बाई थर्टीन आज इट इज, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस एट पाई बाई थर्टीन, और ये दोनों आज इट इज, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक में हमेशा एक ही चीज याद रखना कि जो कोई भी फॉर्मूला तुम अप्लाई कर रहे हो उसको मेंशन करना, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये टेन पाई बाई थर्टीन, ये इसको हम किसी भी तरह से देखो, ये थ्री पाई बाई थर्टीन, ये फाइव पाई बाई थर्टीन,
अभी हमने cos a प्लस cos b का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट इसको इसी फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करें, इसको तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। तो 10 पाई बाई 13 को अगर मैं लिखता हूं पाई माइनस 3 पाई बाई 13, यानी कि 13 पाई माइनस 3 पाई, सो 10 पाई बाई 13, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहीं से एक माइनस cos 3 पाई बाई 13 आ जाता है। तो अगर यहीं से माइनस cos 3 पाई बाई 13 आ गया और ये है तुम्हारा cos 3 पाई बाई 13, तो ये तो कैंसिल कर लेगा एक दूसरे को। तो ये तो उसी तरह सोचो, ये टर्म को कैंसिल कर लेगा, तो आंसर तुम्हारा फाइनली 0 आ जाएगा। सही बात है। अच्छा, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये एंगल कैसे दिया गया है, 20, 40, 60, 80 डिग्री में, रेडियन में भी दिया जा सकता है, इज इक्वल टू समथिंग हमें प्रूव करना है। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, जो भी इनमें से नोन एंगल है उसका वैल्यू तुम पहले लिख लो। तो cos 60 डिग्री यहाँ पे नोन एंगल है, तो cos 60 डिग्री का पहले वैल्यू लिख लो 1/2, बाकी जितने हैं उसको एक बार लिख लो। तो अब जाके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। cos 20 इंटू 40, तो cos a इंटू cos b, वही उसी तरह 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिवाइड कर लो, तो 2 cos a इंटू cos b, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos a इंटू cos b, यानी कि cos 60 डिग्री 20 प्लस 40, 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो, तो नॉन वैल्यू है ये, और ये है तुम्हारा अननोन वैल्यू 20, 80। इसको अगर हम ओपन कर लेंगे तो इसी टाइप का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा लो। ये लगाने के लिए हमें क्या करना होगा ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, 2 cos a इंटू cos b, तो ये आ गया cos 100 प्लस cos 60 डिग्री 1/8 बाहर। सही बात है। अच्छा, तो आगे चल के देखो, अब आके रुक गए कहां पे ना, 80 डिग्री 100 डिग्री। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 10 डिग्री हम लिख सकते हैं। 80 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री। बाकी जो तुम्हारा बच जाएगा उसको तुम देखो घुमा फिरा के, क्या किसी एक या एक टाइप का एंगल में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको तब जाके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या ये आ जाएगा ना, साइन cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा तुम्हारा आ गया माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 1/16 प्रूफ हो गया। तो ये तुम्हारा जो 3 क्वेश्चन है वो ये बस उसी टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है।